अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। और आज हम इंडक्टिव इफेक्ट के बारे में बात करेंगे। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पहले मैं आपको बता देता हूँ इंडक्टिव इफेक्ट की हमें ज़रूरत क्यों पड़ती है। वी हैव सम प्रॉब्लम्स जस्ट लाइक अगर हम बात करें CH3 C डबल बॉन्ड OH, इसको हम कहते हैं एसिटिक एसिड। दिस इज कॉल्ड एसिटिक एसिड। मैं बहुत जनरल एग्जांपल यहाँ पे ले रहा हूँ। और इसी तरह CH2 Cl और C डबल बॉन्ड OH, इसको हम कहते हैं क्लोरो एसिटिक एसिड। सो वी हैव टू टाइप्स ऑफ एसिड, वन इज एसिटिक एसिड एंड द अदर वन इज क्लोरो एसिटिक एसिड। अब ये वाला जो एसिड है ये होता है वीक और ये वाला एसिड है यहाँ पे स्ट्रॉन्ग। और ये जो क्लोरो एसिटिक एसिड है ये 100 टाइम्स मोर एसिडिक है एज कंपेयर टू सिंपल एसिटिक एसिड। अब इसकी क्या वजह है? इसकी वजह है इंडक्टिव इफेक्ट। इसको हम एक्सप्लेन करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट। तो आइए देख लेते हैं किस तरह से ये काम करता है। तो इंडक्टिव इफेक्ट बेसिकली है क्या? इंडक्टिव इफेक्ट है चेंज इन इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, यानी इलेक्ट्रॉन क्लाउड का इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का एक जगह से चेंज होकर दूसरी जगह शिफ्ट हो जाना ड्यू टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस की वजह से एक जगह से इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होके दूसरी जगह शिफ्ट हो जाना। और याद रखना ये सिर्फ सिग्मा इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट होती है। दिस इज ओनली सिग्मा इलेक्ट्रॉन मूवमेंट फ्रॉम वन टू अनदर एटम ड्यू टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। पहले मैं इस क्वेश्चन पर, इसके आंसर पर आने से पहले मैं कुछ चीजें यहाँ पे डिस्कस कर देता हूँ। देखें, अगर हम बात करते हैं CH3 CH2 Cl की, इसको हम बोलते हैं इथाइल क्लोराइड या क्लोरोइथेन, इसका आईयूपैक नेम। तो आपको पता है क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 3.1 होती है और जबकि कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.5 है। सो देयर इज द डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इन क्लोरीन एंड कार्बन एटम्स। तो क्लोरीन इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ ज्यादा अट्रैक्ट करेगा, इस पे आ जाएगा पार्शियल नेगेटिव चार्ज, तो इस पे तो होगा पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। अब ये जो आपके पास इफेक्ट है ये यहां से अगले एटम तक भी ट्रांसफर होगा और इस एटम पर भी कुछ पार्शियल पॉजिटिव चार्ज मौजूद होगा इस कार्बन एटम पर, लेकिन ये इससे कम होगा। तो हम इसको यहां से यूं दिखाएंगे कि यहां 2 एरो लगाने का मतलब ये है कार्बन से इलेक्ट्रॉन क्लोरीन की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं और ये ज्यादा शिफ्ट हो रहे हैं। जबकि यहां पे अगर हम बात करें तो यहां हम 1 एरो लगाएंगे, इसका मतलब यहां पे इलेक्ट्रॉन कम शिफ्ट हुए। अब ये इलेक्ट्रॉन को क्लोरीन अपनी तरफ खींच रहा है, अट्रैक्ट कर रहा है, इसलिए हम इसको बोलेंगे इलेक्ट्रॉन विद ड्रॉइंग इफेक्ट। इलेक्ट्रॉन विद ड्रॉइंग इफेक्ट। इंडक्टिवली दिस इज इलेक्ट्रॉन विद ड्रॉइंग इफेक्ट। सेम जिस तरह से रेजोनेंस इफेक्ट इलेक्ट्रॉन विद ड्रॉइंग या इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग होता है, इसको हम बोलते हैं प्लस आई इफेक्ट, माइनस आई इफेक्ट। दिस इज कॉल्ड माइनस आई इफेक्ट, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, खींच रहा है। ऑलराइट, इसी तरह एक और एग्जांपल मैं ले लेता हूं। यहां पे ये आपके पास है CH3 CH2 N और यहां पे आपके पास R और R। ये आपके पास, ये जो आपके पास यहाँ पे अमीन्स बने हैं, ये दिस इज अमीन और ये आपके पास क्वाटर्नरी अमीन है, इसमें नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज है। इसकी वजह से इलेक्ट्रॉन पे यहाँ पे नाइट्रोजन के पास भी इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है, तो ये भी क्या करेगा, यहाँ से इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, जिसकी वजह से यहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव और ये जो शिफ्टिंग है ये यहाँ तक महसूस होगी अगले कार्बन तक, तो यहाँ पे डबल पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होगा। तो ये भी माइनस आई इफेक्ट ही है यहाँ पे, यानी इंडक्टिवली ये इलेक्ट्रॉन विद ड्रॉइंग इफेक्ट है। ठीक हो गया। अगर हम अल्कोहल के कॉन्जुगेट बेस की बात कर लेते हैं, एथोक्साइड आयन की, यहाँ पे दिस इज एथोक्साइड आयन, तो यहाँ पे ये जो ऑक्सीजन है ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉ नहीं करेगी, बल्कि इसके पास पहले इलेक्ट्रॉन डेंसिटी काफी ज्यादा है, तो ये शिफ्ट करेगी टुवर्ड्स द कार्बन। हालांकि ये कार्बन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, लेकिन इस पे ऑलरेडी जो कि नेगेटिव चार्ज मौजूद है, तो ये यहाँ से इस तरफ शिफ्ट होगी, जिसकी वजह से इस पे आ जाएगा पार्शियल नेगेटिव चार्ज और यहाँ पे डबल पार्शियल नेगेटिव, यानी ये थोड़ा नेगेटिव चार्ज है। तो ये चूंकि इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है ऑक्सीजन एटम, तो इसलिए इसको हम बोलेंगे प्लस आई इफेक्ट। और स्टूडेंट्स याद रखना, अब यहाँ पे सबसे ज्यादा जो प्लस आई इफेक्ट होता है ना, सबसे ज्यादा जो प्लस आई इफेक्ट वो होता है ऑक्सीजन नेगेटिव का। ये सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग एबिलिटी रखता है इंडक्टिवली, सिग्मा इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर। उसके बाद हमारे पास COO नेगेटिव का होता है,
उसके बाद फिर हमारे पास टर्शरी कार्बन जो भी हो हमारे पास, टर्शरी कार्बन R3C का मतलब ये है कि हमारे पास कार्बन एटम के साथ 3 अल्काइल ग्रुप जो है वो यहाँ पे जुड़े होंगे, तो इसके साथ एक H मैं यहाँ पे शो कर देता हूँ। उसके बाद ये R2CH2, फिर हमारे पास RCH3। तो सबसे जो हमारे पास कम इंडक्टिव इफेक्ट है वो उस कार्बन का होगा जो प्राइमरी होगा, यानी जस्ट एक कार्बन से डायरेक्टली जुड़ा होगा, और उसके बाद थोड़ा सा ज़्यादा इफेक्ट होगा सेकेंडरी कार्बन का 2 डिग्री का। ये 1 डिग्री कार्बन था हमारे पास, ये वाला कार्बन, इस कार्बन की मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे, और ये वाला आपके पास 3 डिग्री कार्बन था। तो 3 डिग्री कार्बन में इंडक्टिव इफेक्ट सबसे ज़्यादा होगा एज कम्पेयर टू 2 डिग्री एंड 1 डिग्री। तो अल्काइल ग्रुप जितने भी हैं इंडक्टिवली या इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग यानी प्लस आई इफेक्ट देते हैं, जबकि हम ऑक्सीजन या कार्बोक्सिलेट आयन की जब बात करते हैं तो इनका जो इंडक्टिव इफेक्ट है वो B+I होता है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग देखा जाता है। इसके अलावा जितने भी आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ग्रुप नजर आएंगे, चाहे वो फ्लोरो हो, क्लोरो हो, ब्रोमो हो, आयोडो हो, सियानो हो, ठीक हो गया, COOH हो, कोई भी इसके अलावा ग्रुप हो, रायल ग्रुप हो यानी बेंजीन रिंग जुड़ी हो, इसके अलावा जितने भी ग्रुप हैं उनका जो इफेक्ट होगा वो -I इफेक्ट माना जाएगा। अब इसकी इम्प्लीमेंटेशन जो है वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में किस तरह से, वो मैं यहाँ पे एक एग्जाम्पल से आपको पूरा क्लियर करता हूँ। तो आइए इसको सीख लेते हैं। तो अब हम देख लेते हैं जो हमारे पास एसिटिक एसिड है ये वीक एसिड क्यों होता है एज कम्पेयर टू क्लोरो एसिटिक एसिड, जो कि 100 टाइम्स मोर एसिडिक है एज कम्पेयर टू एसिडिक एसिड। तो एसिड की स्ट्रेंथ की एबिलिटी को चेक करने के हमारे पास 3 क्राइटेरियाज होते हैं। सबसे पहले वो एसिड अपने H+ को कितना आराम से डोनेट कर रहा है, तो वो चूंकि दोनों कार्बोक्सिलिक एसिड है तो वो कर सकते हैं, ये वाला हाइड्रोजन यहाँ पे ये दोनों डोनेट कर सकते हैं। दूसरी जो क्राइटेरिया होता है चेक करने का, जिस सॉल्वेंट में हम इनको डाल रहे हैं वो कैसा है। तो अगर हम एसिड को बेस में डालेंगे तो इनकी एसिडिटी बढ़ जाएगी, इसी तरह जब एसिड को हम वाटर में डालेंगे एसिडिटी कम हो जाएगी, इसी तरह जब एसिड को एसिड में डालेंगे तो वो उसकी एसिडिटी को और कम कर देते हैं। तो सॉल्वेंट का बहुत ज़्यादा इफेक्ट होता है। जो तीसरी चीज़ है वो होता है एसिड का कॉन्जुगेट बेस। अगर हम एसिटिक एसिड सिंपल की बात करें तो जब ये आयोनाइज होगा ना, आयोनाइजेशन के बाद इससे इसका जो कॉन्जुगेट बेस बनेगा वो कुछ यूं होगा और प्लस में ये H+, इसको हम बोलते हैं कॉन्जुगेट बेस। ये है यहाँ पे एसीटेट आयन, जो कि इसका क्या है, कॉन्जुगेट बेस। अब ये जो कॉन्जुगेट बेस है और जो हमारे पास क्लोरो एसिटिक एसिड का कॉन्जुगेट बेस होगा, उन दोनों की स्ट्रेंथ यानी उनकी जो आयनाइजेशन में बहुत ज़्यादा फर्क होगा। अभी आपको बता देता हूँ किस तरह से। तो ये हमारे पास हो नेगेटिव और प्लस में बनेगा H पॉजिटिव। अब ये भी कॉन्जुगेट बेस है, ये वाला, ये क्लोरो एसीटेट कॉन्जुगेट बेस है, क्लोरो एसीटेट। अब ये जो कॉन्जुगेट बेस है ये रहता है यहाँ पे वीक, दिस कॉन्जुगेट बेस इज वीक, और यहाँ पे ये वाला जो हमारा कॉन्जुगेट बेस है ये होता है यहाँ पे स्ट्रॉन्ग। कॉन्जुगेट बेस ये स्ट्रॉन्ग है। अब मैं वजह बताता हूँ ऐसा क्यों है, ये स्ट्रॉन्ग क्यों रहता है, और ये यहाँ पे क्लोरो एसीटेट जो है वो वीक कॉन्जुगेट बेस क्यों होता है। अच्छा, एक बात तो आपको क्लियर कट पता है कि अगर कॉन्जुगेट बेस वीक है तो एसिड हमारा यहाँ पे क्या होगा, स्ट्रॉन्ग होगा, और अगर कॉन्जुगेट बेस स्ट्रॉन्ग है तो एसिड अल्टीमेटली वीक होगा। ये दोनों का कंपैरिजन है, क्लोरो एसिटिक एसिड का एसिटिक एसिड के साथ कंपैरिजन है। ओके, तो इस लिहाज से अगर देखा जाए तो क्लोरो एसीटेट कॉन्जुगेट बेस वीक है, जबकि एसीटेट आयन जो है वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग कॉन्जुगेट बेस है। अब वजह क्या है, देखो यहाँ पे ये जो मिथाइल ग्रुप है इसका जो इफेक्ट है वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है, +I इफेक्ट। ये अपने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करेगा जिसकी वजह से इस ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज है वो इंक्रीज कर जाएगा। तो जैसे इंक्रीज करेगा तो कॉन्जुगेट बेस जो होगा वो स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे क्लोरो ग्रुप का इंडक्टिव इफेक्ट इससे उलट है मिथाइल ग्रुप से। ये इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करेगा, जैसे ये इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ विड्रॉ करेगा यहाँ पे नेगेटिव चार्ज रह जाएगा कम, और नेगेटिव चार्ज के कम होने की वजह से ये यहाँ पे वीक कॉन्जुगेट बेस होगा, तो अल्टीमेटली जो क्लोरो एसिटिक एसिड होगा वो स्ट्रॉन्ग होगा। अब यहाँ पे एक और क्वेश्चन है, हम फ्लोरो एसिटिक एसिड की बात कर लेते हैं। फ्लोरो एसिटिक एसिड ये हमारे पास, ओके स्टूडेंट। तो फ्लोरो एसिटिक एसिड में इफ वी टॉक अबाउट, पहले हम इसका कॉन्जुगेट बेस बना लेते हैं, CH2C डबल बॉन्ड O नेगेटिव। अब देखिए फ्लोरो एसिटिक एसिड इस
जो आपके पास क्लोरोएसिटिक एसिड है इससे भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, मोर स्ट्रॉन्ग। अब इसकी क्या वजह है स्टूडेंट? इसकी वजह बहुत सिंपल है। क्लोरीन की इलेक्ट्रॉनेगेटिविटी 3.1 है, फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉनेगेटिविटी सबसे ज्यादा होती है पूरे पीरियोडिक टेबल में 4.0। तो फ्लोरीन का जो फ्लोरोएसीटेट आयन है इसमें फ्लोरीन की जो एबिलिटी है इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की, यानी -I जो इफेक्ट है यहाँ पे और यहाँ पे इनमें फर्क है। यहाँ पे ये वाला -I इफेक्ट ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, ये इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ ज्यादा अट्रैक्ट करेगा, जिसकी वजह से ये नेगेटिव चार्ज बहुत ही कम हो जाएगा, जिसकी वजह से ये यहाँ पे तो कॉन्जुगेट बेस वीक था ना, अगर कंपैरेटिवली हम बात करें तो यहाँ पे ये काफी वेरी वीक होगा, वेरी वीक कॉन्जुगेट बेस। तो अल्टीमेटली एसिड आपका फिर बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। मैं फिर से रिपीट कर देता हूं, हालांकि क्लोरोएसिटिक एसिड में फ्लोरोएसिटिक एसिड में दोनों में -I इफेक्ट कॉमन आ रहा है, यहाँ पे तो +I इफेक्ट था ना, दोनों में -I इफेक्ट है, लेकिन दोनों में से -I इफेक्ट जो स्ट्रॉन्ग है वो आपके पास फ्लोरो ग्रुप का है, तो ये इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ ज्यादा अट्रैक्ट करेगा, जिससे नेगेटिव चार्ज कम होगा, कंपनसेट रहेगा, और कॉन्जुगेट बेस जो होगा वो वेरी वीक होगा, जिससे अल्टीमेटली एसिड बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग लगेगा। तो तीनों एसिड्स में से जो सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड है वो हमारे पास यहाँ पे फ्लोरोएसिटिक एसिड है। मैं अब एग्जांपल को थोड़ा सा चेंज करता हूँ। देखें, अगर हम यहाँ पे 2 क्लोरो ग्रुप लगा दें, सपोज करें यहाँ पे मैं एक और क्लोरो ग्रुप लगा देता हूँ यहाँ पे, तो बताएं इसकी स्ट्रेंथ बढ़ेगी या कम होगी? एसिड की स्ट्रेंथ तो और बढ़ जाएगी एसिड की स्ट्रेंथ, क्योंकि अगर एक और क्लोरो ग्रुप आ जाता है तो अब ये दो तरफ से इंडक्टिवली इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा, तो ये नेगेटिव चार्ज को और ज्यादा कम कर देगा, जिसकी वजह से एसिड और ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। इसी तरह अगर ट्राइक्लोरोएसिडिक एसिड होता, एक और क्लोरो ग्रुप होता, तो ये और ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड होता। इसी तरह फ्लोरो ग्रुप का भी सेम यहाँ पे सीन बनता है। मैं एक और एग्जाम्पल लेता हूँ यहाँ पे इंडक्टिव इफेक्ट में, उसको आपने ध्यान से देखना है और समझ भी लेना है वर्ड से। देखें बहुत सिंपल है वो भी। अगर मैं बात करूं एक तरफ क्लोरोएसिटिक एसिड की, दिस इज क्लोरोएसिटिक एसिड, और एक तरफ मैं बात करता हूं क्लोरोप्रोपियोनोइक एसिड, ये। तो अब अगर मैं आपसे पूछूं, हालांकि दोनों में -I इफेक्ट क्लोरो ग्रुप का होगा और दोनों का सेम होगा। देखिए इसमें भी -I इफेक्ट होगा और इसमें भी -I इफेक्ट ही होगा, दोनों में क्लोरीन ही सेम एटम है, सेम ही -I इफेक्ट है। तो आप फिर ये सोचें कि दोनों में से स्ट्रॉन्ग एसिड कौन सा है, तो इसका आंसर है ये यहां पे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और ये यहां पे वीक है। मैं अब इसकी वजह भी बता देता हूं। देखें जब इन एसिड के कॉन्जुगेट बेस बनेंगे, यानी ये कॉन्जुगेट बेस बन गया इस क्लोरोएसिटिक एसिड का और ये कॉन्जुगेट बेस बन गया इस क्लोरोप्रोपेनोइक एसिड का, तो इसका जो -I इफेक्ट है वो यहां तक बहुत दूर चला जाता है, बहुत कम पहुंचेगा। ओके, यानी इस ऑक्सीजन तक इसके -I इफेक्ट की जो अप्रोच है वो बहुत कम है, क्योंकि वो दूर चला गया है। ठीक हो गया, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, लेकिन इतनी दूर से ये आसानी से नहीं कर सकता। लेकिन यहां पे आप चेक करो, ये निस्बतन नजदीक है, तो यहां पे ये नेगेटिव चार्ज को ज्यादा कम कर देगा एज कंपेयर टू दिस वन। यही वजह है यहां पे जो आपके पास एसिड होगा, ये मैंने कॉन्जुगेट बेस को एग्जांपल आप समझा दी है, तो इसका जो असल एसिड था ना क्लोरोएसिटिक एसिड वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि ये वाला जो कॉन्जुगेट बेस बना है ये मोर वीक होगा, मोर वीक। और ये अगर हम बात करें कंपैरेटिवली ये सिर्फ वीक होगा क्योंकि इसका यहाँ पे जो इंडक्टिव इफेक्ट है क्लोरो ग्रुप का वो दूर वाले कार्बन एटम पर कम है और इसी तरह ऑक्सीजन पर ये कम इफेक्ट करेगा। इसके बाद एक और एग्जांपल ले लेते हैं। अगर हम एसिडिक एसिड का कंपेयर करें, इसका कंपैरिजन करें अगर हम फॉर्मिक एसिड के साथ, फॉर्मिक एसिड, तो इनमें से दोनों में से कौन स्ट्रॉन्ग होगा? तो स्टूडेंट याद रखना ये स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, फॉर्मिक एसिड इज स्ट्रॉन्ग एसिड एज कंपेयर टू एसिडिक एसिड। अब ये वीक होता है। अब इसकी क्या वजह है? इसकी वजह बहुत सिंपल है। देखें यहां पे जब इसका मैं डायरेक्ट कर रहा हूं, इसका जब ये कॉन्जुगेट बेस बन जाएगा तो इस पे आ जाएगा नेगेटिव चार्ज। ओके, और मिथाइल ग्रुप का इफेक्ट कौन सा है? यस, +I इफेक्ट है। तो ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज इंक्रीज कर जाएगा। तो जैसे इंक्रीज करेगा जो कॉन्जुगेट बेस है, यानी ये खुद जो यहाँ पे मैंने बनाया हुआ है, जो कॉन्जुगेट बेस है वो हो जाएगा यहाँ पे स्ट्रॉन्ग, तो अल्टीमेटली एसिड क्या हो जाएगा? वीक हो जाएगा। लेकिन अगर हम यहाँ पे इसके कॉन्जुगेट बेस की बात करें तो यहाँ H का कोई भी इफेक्ट नहीं है, ना प्लस इफेक्ट ना माइनस
आई इफेक्ट। तो ओ नेगेटिव पे जितना नेगेटिव चार्ज होगा वो उतना ही रहेगा, तो उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। यानी यहाँ पे इंडक्टिव इफेक्ट उस तरह से काम नहीं कर रहा जिस तरह मिथाइल ग्रुप में प्लस आई इफेक्ट से ये कॉन्जुगेट बेस को स्ट्रॉन्ग कर रहा था। तो इसलिए चूंकि ये कॉन्जुगेट बेस यहाँ पे रहेगा वीक और अल्टीमेटली एसिड क्या होगा फिर स्ट्रॉन्ग होगा। तो स्टूडेंट ये था हमारे पास इंडक्टिव इफेक्ट और मैंने इसको बहुत शॉर्टली एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। अगर आपको अभी भी ये इसमें कन्फ्यूजन है तो आपने बुक से इसको ज़रूर कंसर्न करना है। अल्लाह हाफिज़।